गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम टॉप 10 सीरीज कर रहे हैं। टॉप 10 कहने के लिए है, इसमें 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन मतलब 10 मैं करवा रहा हूँ और उसी के मिलता जुलता 10 आपको दे रहा हूँ। अगर आपने ये सीरीज पूरी अच्छे से देख ली, 1 घंटे की है, 1 घंटे से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं है, हर चैप्टर 1 घंटे का ही है। 1 घंटे से पहले में ही मैंने खत्म कर दिया, फालतू की बातें नहीं किया मैंने, डायरेक्ट आया हूँ और क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, ये नहीं कि माहौल बनाया, पहले 15-20 मिनट आपके बर्बाद कर दिए और फिर पढ़ाना स्टार्ट किया, नहीं, डायरेक्ट टू द पॉइंट पढ़ाने पर यकीन रखता हूँ मैं। ठीक है, उसी में अब तक हम रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन कर चुके हैं। आज से हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आता है। 2012, 2017, 2016 2 नंबर का बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है। ये वाला मैं करवा रहा हूँ, ये वाला आपको करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ध्यान से देखो, ध्यान से समझेंगे इसे। ठीक है, 2 ट्रायंगल है ABC और DEF, दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ABC और ये DEF। ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिया मैंने। ठीक है, इसको नाम दे दिया ABC और यहां से DEF। ठीक है, दिया क्या क्या है, AB कितना है 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। फिर BC कितना है 3.5 सेंटीमीटर और इसी तरीके से AC कितना है 2.5 सेंटीमीटर। और यहां क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, DF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। तो जब भी ट्रायंगल ABC क्या होता है, सिमिलर टू ट्रायंगल DEF के। ठीक है, यहां पे एक गौर करने वाली बात है कि यहां पे पहले AB है तो यहां पे क्या है DE, फिर क्या है BC तो यहां पे क्या है EF, फिर क्या है AC और यहां से क्या है FD या DF, एक ही बात है, समझ में आया। तो जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका पेरीमीटर जो होता है वो साइड के प्रोपोर्शनल के इक्वल होता है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ये क्या होगा, इनकी साइड के प्रोपोर्शनल के इक्वल होगा। मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये होगा AB अपॉन AB है तो यहां से क्या आएगा DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू दूसरा क्या है BC, तो BC अपॉन यहां से क्या आएगा EF। ठीक है, EF और तीसरा क्या है ADAC या CA, AC अपॉन DF। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो इसकी हमें, ये हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि DE। तो देखो ध्यान से देखना, हमें ये जो जितना है 3.5 और ये है 7.5। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम पेरीमीटर निकालना है, तो मैं ये लिख सकता हूं पेरीमीटर, इसका ABC का पेरीमीटर क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CA अपॉन, इसका पेरीमीटर तो निकालना है तो ये पूरा मैं लिख देता हूं, क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा DEF। अब ध्यान से देखो, किन 2 साइडों का रेशियो हमें पूरा पता है। हमें क्या पता है, AC पूरा पता है और DF पता है। कायदे से ये दोनों नहीं पता, मतलब इनका प्रपोज, ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो AC पता है और DF पता है, तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे। इसको किसके, इसके। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, AC कितना है 2.5 अपॉन DF कितना है 7.5। आई बात समझ में, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया और ये कट गया, 75 25 से कम 25 दिया, ये 1/3। अब AB का तो हमें पता है कितना है भाई, 4 प्लस 2 3.5 प्लस 2.5 अपॉन क्या है पेरीमीटर ऑफ DEF, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो इनको ऐड कर दो, ये कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10, तो 10 × 3 इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। तो यहां से कितना आ गया, ये आ गया 30 सेंटीमीटर। मतलब ये पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना होता है। आई बात समझ में, सिंपल सा है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। अगर ये साइड निकालनी थी तो देखो, साइड निकालने का तरीका भी बता रहा हूं। ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, तो ये भी इसका 3 गुना हो जाएगा। तो ये कितना है 3, तो ये आ जाएगा 3 × 9 और 1 10, 10.5। और ये कितना आएगा 4 का
3 गुना 12, इन सबको भी ऐड करो तो 30 आएगा, मतलब ये इसकी साइड भी मैंने ऐसे निकाल ली। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 2 नंबर का आना ही आना है, कंपलसरी क्वेश्चन है। तो अच्छे से देखना, जितनी मैंने बात बताई उसको नोट डाउन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आता है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला मैं करवा रहा हूं, ये वाला आपको करना है, ठीक है। क्या कह रहा है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड 3√3 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ABC, और यहां पे क्या कह रहा है, साइड, तो ये कितनी है 3√3, और ये भी कितनी है 3√3, और ये भी कितनी है 3√3, ठीक है। ध्यान से देखना। अब इसमें एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होगा भाई, अपोजिट वर्टेक्स से बेस पे डाला गया परपेंडिकुलर, ये मतलब इस तरीके से, ये एल्टीट्यूड है। इसको नाम दे दिया मैंने, कुछ भी डी दे दिया। अब एल्टीट्यूड क्या करता है, दोनों ट्रायंगल को 90 डिग्री पे कट करता है और इस साइड को इक्वली डिवाइड करता है, मतलब आधे आधे में, मतलब BD और DC जो होंगे वो आधे आधे में इक्वली डिवाइड होंगे। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, मैं लिख सकता हूं BC इक्वल टू BD और DC, BD और DC, और BC क्या होगा, आधा, किसका, इसका, मतलब जो BD होगा वो BC का आधा होगा। आई बात समझ में। तो ये यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, मुझे AD निकालना है, मतलब AD पता करना है। तो AD निकालने के लिए ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, ABD ट्रायंगल ले रहा हूं। तो ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ABD, आप ADC भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कर रहा हूं, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस अप्लाई कर दिया, क्या होता है जी भाई, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनियस क्या है, 90 के सामने हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, AB, मतलब AB स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AD, जिसको हमें फाइंड करना है, और यही हमारा एल्टीट्यूड है, प्लस BD, तो BD का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब देखो AB कितना है, AB तो पूरा पता है मेरे पास, 3√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD मुझे निकालना है, ठीक है, प्लस BD कितना है, देखो BD कितना है, क्योंकि BD हमें नहीं पता, तो BD को मैं BC/2 लिख सकता हूं, और BC कितना है, देखो ध्यान से, 3√3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको सोल्व करना है और AD को निकालना है। तो देखो मैं कैसे निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। इस पूरे को उठा के यहां ले आओ, तो क्या हो जाएगा, इसको साथ के साथ चलो, पहले पूरा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। क्लियर है यहां तक आराम से। अब देखो ध्यान से, इसको सोल्व करना ही अपने आप में बहुत वो है, मरना कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे। देखो इसका मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर 9 और √3 मिलके 3, तो 3 जा 9, 3 जा 27, माइनस यहां से भी कितना आएगा 27/4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, पहले 27 को कॉमन ले लो, यहां क्या बचा 1 माइनस 1/4 का कुछ नहीं बचेगा, AD स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे भी कुछ नहीं है तो इसके नीचे फिर 1 लगा के एलसीएम ले लो, तो 27 ऐसे ही रहा, तो ये कितना आ गया 4 माइनस 1/4 का इज इक्वल टू AD स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 इंटू यहां से बचेगा 3/4 मतलब AD स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, आराम से देखो ध्यान से। तो अब देखो ध्यान से, ये आ गया। अब यहां पे इसको मैं क्या लिख रहा हूं 27 को पूरा, मतलब मैं क्या लिख रहा हूं 3 इंटू 3 इंटू एक 3 ऑलरेडी है, अपॉन में कितना आ जाएगा 4 को मैं क्या लिख रहा हूं 2 इंटू 2 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ये स्क्वायर यहां से हटता है, तो ये स्क्वायर यहां से हटता है तो यहां पे क्या आता है, यहां पे रूट आता है। ठीक है, पहले तो प्लस माइनस लगेगा, लेकिन ये साइड है तो साइड माइनस नहीं हो सकती, इसलिए प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूं, रूट लगा दिया। और रूट में क्या होता है, दो पेयर मिलके एक बाहर आ जाता है, उसी तरीके से दो पेयर मिलके एक बाहर आ जाता है, उसी तरीके से दो पेयर मिलके एक बाहर आ जाता है। तो कितना भाग गया ये ED, तो 3 3 जा 9/2 सेंटीमीटर इक्वल टू ED। और फर्दर इसको क्या लिख सकते हो 4.5
सेंटीमीटर इक्वल टू ईडी। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है। तो अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट जितनी मैंने बताई उसको नोट डाउन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मैक्सिमम बच्चे इसको देख के घबरा जाएंगे, छोड़ देंगे, समझ में नहीं आएगा। यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके प्री बोर्ड में, क्वार्टरली में, हाफ ईयरली में, सेकंड प्री बोर्ड में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। और ये क्वेश्चन दोनों वैसे टेक्स्ट बुक का ही है, लेकिन दोनों 2018 और 2014 में 3-3 नंबर का पूछा गया। ठीक है, ये वाला मैं करवा रहा हूँ, ये वाला आपको करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लो कैसे करते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं बचेगी, जगह बचेगी। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, आप अपने से ट्राई करना, नहीं होगा तो मेरे से पूछ लेना, जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। ये ट्रायंगल दिया हुआ है और LM, जो LM है वो किसके पैरेलल है? BC के, मतलब BC के। तो ध्यान से देखना, मैं इस ट्रायंगल को अलग से उठा लेता हूं। इस वाले को ध्यान से देखो, इस वाले को ध्यान से देखना। इस ट्रायंगल को मैंने क्या किया? अलग से बना लिया। ठीक है, अलग से कैसे बना लिया? बेस रखा BC को, बेस रखा BC को। तो बेस क्या हो गया मेरा? BC। ध्यान से देखते रहना, BC। ठीक है, बेस BC हो गया, बेस। और इसको A को भेज दो चोटी पे, मतलब टीले पे। A आ गया यहाँ पे, A आ गया मेरा यहाँ। ठीक है, और BC, तो देखो ध्यान से, AC के बीच में क्या है? L। AC के बीच में यहाँ पे कहीं L मार्क कर दो, और AB के बीच में क्या है? M, तो यहाँ कहीं पे M मार्क कर दो। ठीक है, और इस लाइन को ऐसे मिला दो, तो हो गया BC के पैरेलल। देखो ध्यान से, अब कुछ नहीं करना है, ये हमें पता है हमें, तो BPT पर लगा देंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ABC में, इन ट्रायंगल ABC, और क्या है जिसमें LM क्या है? पैरेलल है BC के। ठीक है, या CB के। LM किसके पैरेलल है? BC के। तो क्या कर रहा हूं मैं? अप्लाई थेल्स थ्योरम या BPT। ठीक है, BPT लिख लो, थेल्स लिख लो, या मिड पॉइंट लिख लो, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, वो हमें पता है क्या बोलती है वो थ्योरम, कि भाई अगर बेस के कोई पैरेलल लाइन खींचे तो वो साइड को इक्वली रेशो में डिवाइड करती है, मतलब AM/MB इक्वल टू AL/LC। तो मैं क्या लिख रहा हूं? ध्यान से देखो, AM/MB, ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, AL/LC। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है? आई बात समझ में? ऐसे ही करना है आपको। अब सेम वही काम इसमें कर रहा हूं मैं, इस ट्रायंगल में। ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ये वाला और ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, यही ट्रायंगल ले रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, सेम वही काम कर रहा हूं, लेकिन अब ABC ना लेके मैं क्या लिख रहा हूं? A यहां पे ले लो, A और D और ये C, और AD के बीच में क्या है? N। AD के बीच में क्या है? N। ठीक है, AD के बीच में N, और AC के बीच में क्या है? L। तो AC के बीच में L। तो सेम वही चीज कह रहा हूं, यही चीज इन ट्रायंगल A, कौन सा है? ADC। ADC में क्या है? LN पैरेलल CD। LN किसके पैरेलल है? CD के। तो क्या कर रहा हूं मैं? फिर वही चीज, अप्लाई BPT। ठीक है, अप्लाई BPT। तो BPT अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? देखो वही चीज, AN/ND। देखना ध्यान से, AN/ND इज इक्वल टू, उधर से क्या आएगा? AL/LC। तो ये हो गई इक्वेशन 2। क्लियर है? इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो, दोनों के LHS कैसे हैं? बराबर है। दोनों के RHS है ना, ये दोनों के RHS बराबर है, तो LHS ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्लियर है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं AM/MB इज इक्वल टू, क्या है हमारे पास? ये रहा AN/ND। क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा है, कोई मुश्किल वाली रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस देख के आप घबरा जाते हो, इसलिए आपसे गलत सलत हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये समझ में आ गया। अब मुझे ध्यान से देखो, मुझे लाना क्या है? मुझे AM चाहिए, बिल्कुल AM है मेरे पास, ये रहा AM, और इधर से क्या चाहिए? AN चाहिए। मुझे MB हटाना है और ND हटाना है। तो यहाँ देखो, MB कहाँ पे है? MB, तो पहले इसको देखो। तो एक काम करता हूँ, इस पूरे ट्रायंगल को, इसको मैं पलट लेता हूँ। तो पलटने पर लिख लो, पलटने पर। ठीक है, पलट दिया मैंने इसको। क्या किया? पलट दिया। तो मैंने क्या लिया? MB ऊपर आ जाएगा मेरा, और नीचे क्या आ जाएगा? AM। ठीक है,
ए एम इक्वल टू इधर से क्या आ जाएगा एन डी अपॉन ए एन। क्लियर है यहाँ तक? क्यों? देखो ध्यान से, मुझे यही चाहिए ना, ए एम और ए एन मिल गए ना। अब मैं इस दोनों में क्या कर रहा हूं, दोनों साइड 1 प्लस ऐड कर दे रहा हूं, दोनों साइड 1 ऐड कर दे रहा हूं। क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1 ऐड कर दी मैथ में दोनों साइड अगर सेम ऑपरेशन करो, मतलब प्लस या माइनस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 1 ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये ए एम प्लस एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। ठीक है, ए एन। ध्यान से देखो, एन डी प्लस ए एन, ए देखो एन डी प्लस ए एन, तो ए एन प्लस एन डी को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, पूरा पूरा क्या लिख सकता हूं, ए डी। क्या लिख सकता हूं, ए डी अपॉन ए एन। इसी तरीके से यहां देखो ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी को क्या लिख सकता हूं, ए बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ए एम। अगर आपको ऐसे भी ना समझ में आए तो फिर बता देता हूं, जो जो इसमें कॉमन है इससे काट दो और इससे ये काट दो, तो क्या बच रहा है, ए डी, और यहां से क्या बच रहा है, ए बी। तो वही तो लिखा है मैंने, ए बी और यहां से ए डी। तो अब दोनों को बराबर कर दो, क्या आया मेरे पास, ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन। अब क्या करना है, देखो हमें वो लाना था तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो क्या आ गया मेरे पास, ए बी इंटू ए एन इज इक्वल टू ए एम इंटू ए डी। आ गया समझ में, यही प्रूफ करना था। देखो तो बहुत ही सिंपल और बहुत साधारण से क्वेश्चन है। क्या होते हैं, एक एग्जाम में आते हैं तो हमसे समझ में नहीं आता है। आई बात समझ में, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ए एम इंटू ए एम इंटू ए डी, हाँ ठीक तो है, ए और ए बी इंटू ए एन। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी इसको एग्जाम में कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अच्छे से नोट डाउन करना, जितनी मैंने बात बताई उसको नोट लिख लेना अच्छे से, पॉइंट बना के एक एक टाइम, क्योंकि अब आपके पास दोबारा से उस चीज़ों को पलटने का समय नहीं रहेगा। आपके पास 3 या 4 दिन बचे हुए हैं एग्जाम में, अगर डेली भी करोगे तो आराम से दिन निकल जाएगा पूरा। तो अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे है, ये इस साल आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा। 8 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, अपने इतने लंबे चौड़े टीचिंग एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, इस साल ये क्वेश्चन बोर्ड में 100% आएगा, किसी ना किसी एक सेट में जरूर आएगा। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ना ये, इस क्वेश्चन को मैं क्या ही कहूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। सेम इसी के जैसा ये क्वेश्चन है, ये फिगर बना लो और ये डाटा लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन ये बड़ा है, इसको मिटा के इरेज करना पड़ेगा तो जगह बचेगी नहीं। तो इसको बना लो, आप अच्छे से घर पे करना, ना आए तो मेरे से पूछ लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अपना पहले वाला करते हैं। देखो ध्यान से, इसमें फिगर नहीं दी है, ठीक है। क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, ध्यान से पढ़ना, इसका फिगर बनाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, ट्रायंगल बना लो ABC, ठीक है। ये रहा, ये ABC ट्रायंगल बना लिया, और कहीं पे भी यहाँ पे C दे दो, अब A इसको दे दो या A यहाँ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो A मैं यहाँ दे देता हूँ, B यहाँ दे देता हूँ, और राइट एंगल बना लिया मैंने 90 डिग्री पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB, C से AB पे, इस C से AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसको क्या नाम दिया मैंने, क्या नाम है, ये नाम नहीं दिया इसका, इसको D लिख लेते हैं, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 और ये भी 90, आई बात समझ में। और ये टोटल लेंथ कितनी है, C से D, ये टोटल लेंथ है मेरी P, ये टोटल लेंथ कितनी है जी P, ठीक है। ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, ABC आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अपोजिट टू एंगल A, एंगल A के सामने की जो लेंथ है वो है A, ठीक है। B के सामने की जो है वो है B, और C के सामने जो है वो पूरा, ये पूरा जो है ये पूरा है मेरा C, ठीक है। आई बात समझ में। अब हमें प्रूफ करना है 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। सिंपल सा है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो बिना किसी देरी के पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो क्या लिख रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल कितने पे है, 90 पे, ठीक है। अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। ध्यान से देखना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनियस कितना है, C के सामने पूरी साइड कितनी है, AB, मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू P कितना है, ये
ए सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी, बेस कितना है, बी सी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी कितना है, सी का स्क्वायर, और ये कितना है, ए सी बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन 1। आई बात समझ में? इतना जरूर करना है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें क्या लाना है, 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², ठीक है, ध्यान से देखना। अब हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि भाई बेस और परपेंडिकुलर जहां भी दिखे, क्या कहा मैंने, जहां भी हमें बेस और परपेंडिकुलर भी दिखे तो कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ सीधा सोचना है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्लियर है? तो अब मैं इस ट्रायंगल में लगा रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है जी, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ ऐसे ही रहा। ट्रायंगल ABC में इस P को भूल जाओ, इस लेंथ को भूल जाओ, तो देखो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस, तो क्या हो जाएगा, B मतलब बेस कितना है, A, और हाइट मतलब परपेंडिकुलर कितनी है, B। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 3, वो 2, ये क्या हो गई, इक्वेशन 2। क्लियर है यहां तक? ध्यान से। अब ध्यान से देखो, अब मैं इसको हाइट ले रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल को, मतलब इस फिगर को ऐसे घुमा लो इस तरीके से। देखो मैं फिर से बना देता हूं इस तरीके से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने D बना दिया, ये मैंने C बना दिया, और ये C हो गया, ठीक है, ये C हो गया, और ये AB हो गया, ठीक है, ये AB हो गया, क्योंकि AB के बीच में D है। ध्यान से देखना, और ये लेंथ कितनी है मेरी, ये लेंथ टोटल है P, और AB कितनी है टोटल मेरी, AB है C, ठीक है। तो अब इसमें लगा रहा हूं मैं, इस वाले ट्रायंगल में क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब इन ट्रायंगल ABC, इस वाले में ABC में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये क्या होगा, हाफ, ठीक है, बेस, अब देखो बेस कितना है, AB, और हाइट कितनी है, CD, ठीक है, तो हाफ AB कितना है, AB है C, और ये CD कितना है, P। क्लियर है यहां तक? आ गया समझ में? अब देखो ध्यान से, ये हो गई इक्वेशन 3, ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये भी इसके बराबर और ये भी इसके बराबर, मतलब एरिया है ये भी और ये भी एरिया, मतलब इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस पूरे को मैं मिटा देता हूं, बस रिजल्ट याद रखना, ये वाला कौन सा, ये वाला रिजल्ट याद रखना। मैं इसको, तो मैं क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन किसे, 2, इक्वेशन 2 एंड 3। तो देखो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब ये दोनों आपस में बराबर, तो हाफ ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ C इंटू पी। क्लियर है? हाफ से हाफ कट गया, तो यहां से क्या आ गया, AB इक्वल टू PC। ये हो गई इक्वेशन 4। क्लियर है? अभी इसको ना इक्वेशन 4 नहीं लिखते हैं, इक्वेशन 4 इसको लिख देते हैं, AB/P इक्वल टू C। ये हो गई इक्वेशन 4। क्लियर है यहां तक? अब बस हो गया, इतना आपको समझ में आ गया तो हमारा काम हो गया। कैसे? अब देखो ध्यान से, मुझे आंसर में क्या लाना है, बस ये गौर करो, मुझे आंसर में लाना है 1/p² प्लस 1/a² प्लस 1/b², मतलब C नहीं चाहिए, तो C को हटाना पड़ेगा। तो क्या कर रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 4, मतलब इक्वेशन 4 लिख लो, इक्वेशन 4, और इसको लिख लो इक्वेशन 1। मतलब इक्वेशन 4 से मैं C की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख रहा हूं। तो देखो C की, यहां पे C कितना है, इस C को यहां पे रिप्लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा, AB/P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा, B² प्लस A²। ठीक है? क्लियर है यहां तक? बस हो गया, सोल्व हो गया। बस इसी को सोल्व करते हैं अब आगे। देखो हो गया सोल्व हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको खोल दो तो क्या आएगा, A² B² अपॉन P² इक्वल टू B² अपॉन, वो कुछ नहीं आएगा, B² प्लस A²। अब इस पूरे को यहां से हटा के डिवाइड में ले जाता हूं, तो क्या बचेगा, 1/P² इक्वल टू B² प्लस A² अपॉन A² B²। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? अब इस पूरे को ये लिख सकता हूं, 1/P² इक्वल टू B² अपॉन A² B² प्लस A² अपॉन A² B²। देखो ध्यान से,
बी से बी कट गया, यहाँ कुछ बचेगा और ए से ए कट गया, 1 बचेगा। तो अब अल्टीमेट सबको लिख दो, क्या आएगा 1 अपॉन, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था। तो इतना ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। नोट डाउन करना, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, इस साल ये कंफर्म है, नोट डाउन कर लो, आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही आएगा। बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कोई ताकत नहीं रोक सकती इस क्वेश्चन को आने से। अच्छे से समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 4 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बोर्ड का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन, जरूर आएगा आएगा आएगा, फिर बता रहा हूं जरूर आएगा इस तरह का क्वेश्चन। ये वाला या ये वाला, चलो ये वाला आप घर पे ट्राई करना, मैं बता देता हूं कैसे। देखो ये 12 है, ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी 8, ये कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। उसी तरीके से इसमें ये टोटल 24 है, अगर इसको मैं x ले लूं तो ये कितना हो जाएगा 24, यहां पे लिख देता हूं 24 माइनस एक्स। तो इस हिसाब से इसको आप करना, ठीक है। वो वाला मैं करके दिखा रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला आप करना। इसमें मैंने हिंट दे दी, बोर्ड ये मिटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं बची है, ठीक है। ये मिटा देता हूं मैं, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो ये करेंगे कैसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और कई बार क्या होता है ना एग्जाम में, आपको हमेशा से बता रहा हूं बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो हमसे सिंपल क्वेश्चन भी बहुत इजीली गलत हो जाते हैं। करना कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में बीपीटी लगा देनी है। बीपीटी कैसे? देखो ये इसके पैरेलल है, यहां दिया हुआ है, तो जब भी ये लाइन बेस के पैरेलल होगी तो ये मतलब एडी अपॉन डीबी का रेशो जो होगा वो एई अपॉन ईसी के रेशो के बराबर होगा, हमेशा याद रखना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, अप्लाई बीपीटी, ठीक है। तो बीपीटी अप्लाई कर रहे हैं, बीपीटी या थेल्स थ्योरम एक ही बात है। तो यहां ये हमें पता है ये क्या होता है भाई, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू, उधर से क्या होगा एई अपॉन ईसी, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि हमें एक्स निकालना है, तो वैल्यू पुट कर दो एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो x और इधर क्या आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और इधर से क्या आएगा x प्लस 3। कोई डाउट यहां तक? नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। इसकी मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, अब इस 1 की मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा x प्लस 3 बन जा 3। तो इसको देखो, इस एक्स स्क्वायर से ई एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे कितना है 5x और यहाँ कितना है ये 3x और 3x और 1x, तो कितना आ जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x प्लस 3। अब यहाँ पे निकाल, इसको पूरे को इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा 4x माइनस 5x माइनस 4x इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3। तो इसका आंसर क्या है 3। अब 3 रख के देख लो क्या रेशियो बराबर हो रहा है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं x की जगह 3 रख रहा हूँ, तो 3 अपॉन 4 और इज इक्वल टू यहाँ पे रखो तो 3 प्लस 3 अपॉन 3 प्लस 5। तो इस हिस्से को सोल्व करके कितना आ रहा है ये 6 अपॉन 8, इसको काट दो तो 3 अपॉन 4, तो दोनों बराबर आ गए। तो ये इसका मतलब मेरा आंसर सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है, आराम से करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और यकीन मानो आएंगे ही आएंगे। इस तरह के ये क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत फ्रिक्वेंटली आते ही आते हैं, मैंडेटरी क्वेश्चन है, तो अच्छे से नोट डाउन करना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, इससे पहले अब तक मैं 4 क्वेश्चन करा चुका हूं, तो वो भी सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो अच्छे से नोट डाउन करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, नोट डाउन कर लो इसको।